सो हेलो गाइस, आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा। 2 मिनट नहीं, 1 2 3 गिनूंगा, तुमको दिखाऊंगा जादू। 1 2 3। ओहो शिट हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3 टॉपिक्स हमारे, और बैलेंसिंग पूरा हो चुका, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग ये तीनों टाइप पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, और फिर हम इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो ये चैप्टर मुश्किल से आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, उसके बाद एक और लेक्चर, मतलब 3 से 4 लेक्चर का मेहमान ये चैप्टर हमारा रह गया है। तो अब ज्यादा बातें नहीं मैं करूंगा, स्टार्ट करते हैं, हमारा सीधे चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है टॉपिक का, आज के टॉपिक जो हमारा, उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा हमारा देर हो गया था, थोड़ा 2 मिनट कुछ बात करूंगा। थोड़ा क्या है, वीडियो आपका देर में अपलोड हो रहा है, 20-22 दिन का हमारा बीच में गैप हो गया है। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वीडियो कंसिस्टेंटली के साथ अपलोड होंगे, और उसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलूंगा भाई कि वीडियो कुछ पर्सनल ऐसे आगे थे रीजंस कि पॉसिबल नहीं हो पाया था वीडियो अपलोड करना। लेकिन अब अगले 8 से 9 महीने तुमको लगातार वीडियोस मिलेंगे, लगे रहो आराम से, बिल्कुल कॉपी पेन 2-3 चीज अपने पास रखो और ये वीडियोस को देखो। एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ा दूंगा, और एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आता है वो भी पढ़ा दूंगा। और एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट्स यहाँ पर खुद से बनाएंगे। जैसे देखो ये क्या है, ये हम लोग खुद से लिखेंगे, जिससे क्या हो कि आप लिखेंगे, और जब हम लिखते हैं तो हम लोग सीखते बहुत ज्यादा है। जब हम लिखते हैं तो हम लोग सीखते बहुत ज्यादा है। एक चीज और देखना यहाँ पे, जो मैं नया लेकर के आया हूँ, क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले बहुत सारे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस हर टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। 1 मार्क आते हैं तो 1 मार्क भी लाया हूँ, 2 मार्क आते हैं तो 2 मार्क भी लाया हूँ, और अगर 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स भी आते हैं तो वो भी लेकर के आया हूँ, 5 मार्क्स भी आते हैं तो वो भी मैं लेकर के आया हूँ। तो क्या है, हर तरह के क्वेश्चन में आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस खाली तुम यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, यहाँ जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो कर लो, तुम्हारा काम वही खत्म हो जाएगा बस। और एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, उसके बाहर तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक, हमारा ये वाला थ्योरी वाला पार्ट, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस खाली आपको इतना करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। और एक काम करना, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, बस खाली आपको इतना काम करना है। उसके बाद यू आर गुड टू गो, आप एग्जाम में बैठे और आप एग्जाम में एक अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ये गारंटी है। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखना बड़े ध्यान से क्या लिख दिया है, क्या लिखा है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट्स को मैंने क्या नाम दिया है, टास्क टू परफॉर्म। देखना हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। पहला क्या काम है हमको, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, जैसे देखो ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमको 3 ml क्या लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन हमको लेना है इस टेस्ट ट्यूब में। अगला क्या है, दूसरा ले आओ एक और टेस्ट ट्यूब, टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, 3 ml क्या बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपको ले लेना है। अब क्या करना है, मिक्स द 2 सॉल्यूशन टुगेदर। क्या करो, दोनों को, जैसे कि इस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का हालांकि डायग्राम है, सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है, कुछ इसके अंदर चेंज नहीं किया गया है, वहीं से उठाया हमारे एडिटर साहब ने। देखो क्या किया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को पकड़ो और आपस में मिक्स कर दो, ठीक है। फिर देखना होगा क्या, अ व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या होगा जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, यानी कि अब रिएक्शन देखना कैसा रिएक्शन हो रहा है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ठीक है, थोड़ा सा पंखे की स्पीड। फिर क्या है, साथ में तुम्हारा बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब इन दोनों को मिक्स किया तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के क्या आई, एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जब प्रोडक्ट में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल कहां पर, पानी में इनसॉल्युबल, सिंपल बात, ठीक है। तो ये आपका यहां बनेगा, यानी कि यहां पे कुछ व्हाइट कलर का, अरे यार व्हाइट कलर का क्या हो रहा है, व्हाइट पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट यहाँ पर तुमको बनता हुआ दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पे तुम्हारा NaCl तो बनेगा ही बनेगा, वो एक अलग चीज है। और देना क्या है, दिस प्रेसिपिटेट इज आइडेंटिफाइड एज बेरियम सल्फेट। इस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। तुमको फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, BSO, बेरियम सल्फेट। देखना भाई कैसे क्या हुआ था इसके अंदर, देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद, अब वहां पे क्या लिखा था, सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का। देखना भाई मैं तुमको लेके जाऊंगा, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम में एक भी ऐसा सवाल मैं आने दूंगा ही नहीं जो तुम्हारे इस नोट्स के बाहर से आया हो। एक भी सवाल बोर्ड एग्जाम में इस नोट्स के बाहर में आने नहीं दूंगा। 95% सवाल इस एग्जाम में
मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस नोट्स के बाहर से नहीं आएंगे, अंदर से आएंगे, ठीक है। और इस नोट्स की क्या तुम बात कर रहे हो, आखिरी में अगर तुमको याद हो तो एक बार फिर से तुमको बताता हूँ, मेरा जाके वाला लेक्चर देखना, बायोलॉजी केमिस्ट्री 2-3 घंटा लगा के मैंने पढ़ाई थी, नोट्स दिए थे बच्चों को, उस नोट से ही 85% सवाल आए थे। इसकी ये तो हमको पूरा 8 महीना मिला है, आखिरी के 5 दिन में मैंने वो काम किया था। ये तो हमारे पास 5, 6, 7, 8 महीना है, तब तो हम लोग आग लगा देंगे भाई, 100% आ जाएंगे सवाल, बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीजों को देखना है, कुछ भी एक भी एनसीईआरटी लाइन हम लोग यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। देखना ध्यान से, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या लिखा था, सॉल्यूशन लिया है सोडियम सल्फेट का। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, पानी है, सोडियम सल्फेट को कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। अब ये चीज प्रूव कैसे हुई, अगर तुम ये रिएक्शन देखोगे तो थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है। अगर तुम ये रिएक्शन यहाँ पे देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसका क्या है, सोडियम सल्फेट, AQ मतलब क्या होता है, एक्वस। AQ मतलब क्या होता है, हालांकि हम लोग इसी को पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट क्या हो, पानी। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब हम लोग 2-3 चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसको उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और उसमें जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्यूट है। सिंपल बात। तो क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, अलग से यहाँ पे लिखना, ठीक है, थोड़ा बॉक्स बना करके। अरे यार 10 लोग यूज करते हैं ना, देखो क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्या होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट। हालांकि आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा सॉल्यूशन नाम का, ठीक है। हालांकि लेकिन अभी तुमको जितना जानना है उतना ही मैं तुमको बता रहा हूँ, जितना तुम्हारे लिए काम का है। आलतू फालतू में हम लोग नहीं जाएंगे, जब आप 12 में पहुंचेंगे तो आपको 12 की चीजें अपने आप जानने को मिलेंगी। तो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स, एक क्या आपका सॉल्यूट और एक क्या है सॉल्वेंट। सिंपल बात हो गई, कुछ ज्यादा तुमको नहीं पढ़ना है इसमें। अब जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। यहाँ में कॉपी अगर तुमने खोल रखी है, अगर नहीं, आपको कॉपी खोले रखना ही है, आपको नोट्स बनाने ही है। कल का अगर तुमने लेक्चर देखा होगा, हाउ, हमारा एक लेक्चर अभी कल गया है, ठीक है, उसमें क्या था, टॉपिक क्या था उसका, टॉपिक था हाउ शुड अ क्लास 10th स्टूडेंट स्टडी। उसमें एक पॉइंट में लेकर के आया था कि नोट्स बनाओ शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब क्या है, पूरी एनसीईआरटी नोट्स में नहीं लिखनी है, लेकिन ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जैसे ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कुछ लाइन एग्जांपल्स हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, उनको आपको नोट्स में लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो, तो नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नोट्स बने वो कैसे बने, शॉर्ट एंड स्वीट आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी नोट्स में नहीं लिखनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर बता रहा है और जो तुमको पर्सनली फील हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ है, ये हमको समझ में नहीं आएगा एक बार में, वो आपके नोट्स में होने ही चाहिए, ठीक है। तब देखना ध्यान से, सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूट कम अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या है। देखो मैं एक तीर यहाँ से तुम जान जाओगे, एक ही तीर लगाया सॉल्यूट में, सॉल्वेंट क्या लगाया, बहुत सारे तीर लगाया। इससे क्या प्रूव हुआ कि सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है। सिंपल बात हो गई, खत्म। अब देखो क्या लिख दिया, तो क्या है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस, यानी कि ये दोनों किसमें होंगे, ये दोनों पानी वाले सॉल्वेंट में होंगे, ठीक है, पानी वाले सॉल्यूशन में होंगे। क्या बनेगा तुमसे इसका, BaSO4 कैसा बना, देखो सॉलिड बन गया। क्या बन गया आपका, ये सॉलिड बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT। क्या PPT। देखो फिर क्या बना तुम्हारा 2NaCl आपका एक्वस, फिर से ये बना हुआ है। अब देखना, अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन निकाले हर एक चीज का, हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन निकाले, तो क्या लिखा है, Na2SO4 कौन है तुम्हारा, सोडियम सल्फेट है, क्या है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। BaCl2 क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड है, क्या है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। फिर क्या है तुम्हारा BaSO4 बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT। क्या PPT। NaCl सोडियम क्लोराइड रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस। सिंपल, आपका खत्म हो गया। अब हम लोग अगर इस रिएक्शन के अंदर घुस जाएं, ठीक है, तो अंदर इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, देखो घुस करके देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन का। क्या हुआ, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, बात सही है। हुआ क्या, बेरियम सल्फेट बना एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, सोडियम क्लोराइड बना रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अब देखना हुआ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ precipitation, the barium ions from barium chloride reacts with sulfate ions from sodium sulfate to form BaSO4. BaSO4 is insoluble in water, this is a precipitation reaction। देखना बड़े ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से इसको, क्या लिखा है,
सोडियम सल्फेट और साथ में कौन है, बेरियम सल्फेट बना है तुम्हारा। सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या है, सोडियम सल्फेट और यार बेरियम, हाँ चलो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। देखना भाई, अब सोडियम सल्फेट आपको पता होना चाहिए, Na2SO4 और साथ में कौन है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड। अब जो बनेगा उसको अभी छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये सोडियम सल्फेट कौन कौन से आयन से बना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, या फिर इसको हाँ ऐसे लिखते हैं। पहला तो इसके अंदर कौन है, सोडियम आयन है और साथ में कौन है, सल्फेट आयन है। मैंने देखो भाई यहाँ पे तुमको लिस्ट दिया था आयन्स की, मैंने यहाँ पे लिस्ट दी थी जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। ये फालतू चीज़ में कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे मेरी नॉलेज शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे आपको ये आयन्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये आयन्स नहीं पता है, पॉलीएटॉमिक आयन्स अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत सारी भाई दिक्कत आने वाली है बाद में। इसीलिए क्या है, कभी भी नॉलेज का शो ऑफ नहीं। लेकिन देखो सल्फेट आयन अभी तुरंत आ गया काम, तुम्हारे सामने प्रूफ है। कौन सा आयन है, सल्फेट आयन। याद रखना भाई इस चीज़ को, काम आएगा आगे, टीचर हूँ। देखना तो क्या है तुम्हारे अंदर इसके अंदर, एक तो सोडियम आयन है इसके पास और एक कौन है, सल्फेट। सोडियम आयन पे चार्ज कितना जाएगा, +1 का जाएगा। सल्फेट पे क्या जाएगा चार्ज, -2 का जाएगा, ठीक है। वैसे इसको तोड़ो, कौन सा आयन, Ba+2 बेरियम आयन। कौन सा आयन, क्लोराइड आयन, Cl-। हेलोजन है, हेलोजन पे सारे के सारे हेलोजन पे -1 का चार्ज चलता है। ये क्या है, एल्कली मेटल है, सारे के सारे एल्कली मेटल पे +1 का चार्ज चलता है। हलीना की रब से फरियाद, फिर कल बाहर आई आरती। देखो अब देखना बड़े ध्यान से, अब होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब तुमको पता है कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सॉल्ट जो होता है हमारे लेवल पे किससे बना है, 2 आयन से बना है, एक आयन पॉजिटिव और एक आयन नेगेटिव। इतना बात आपको ऑलरेडी पता है। वैसे यहाँ पे क्या है, एक आयन पॉजिटिव और एक आयन नेगेटिव। तो अब जो नया बनेगा, जो यहाँ पर नया बनने वाला है वो भी क्या होगा, सॉल्ट ही यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। हमने देखा है सॉल्ट बना रहा है, NaCl बना है और क्या बना है, BaSO4 बना है। तो जो सॉल्ट होगा उसके पास भी क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब होता क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अलग पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, एक्सचेंज ऑफ आयन। देखना कैसे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, ऐसा समझ, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। सिंपल हो गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। सिंपल बात हो गई। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों को मिलाओ, Na और Cl। कैसे बनता है फॉर्मूला, रिकॉल करो कैसे बनता है फॉर्मूला। खड़ा हूं भाई, रिकॉल करो कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस मेथड से। क्रिस क्रॉस मेथड से ऊपर क्या लिखो, अरे बाप, ऊपर क्या लिखो, सिंबल लिखो और नीचे क्या लिखो, चार्ज लिखो या फिर वैलेंसी लिखो। लेकिन जब आयन है तो क्या लिख दो, चार्ज लिख दो। चार्ज कितना है, सोडियम पे +1 या फिर 1 का चार्ज लिखो, प्लस माइनस है उसमें कोई बहुत रोल नहीं होता है। Cl पे 1 का चार्ज, ये -1 है ना, ठीक है। अब देखो क्या करो, क्रिस क्रॉस करो, इसका जो इसके नीचे जो लिखा है नंबर वो इसके पास जाएगा, इसके नीचे इसके पास, और दोनों कहाँ पे लगते हैं, सब स्क्रिप्ट में लगते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Na1Cl1, और 1 का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, NaCl। ये तुम्हारा यहाँ पे बन चुका एक, ठीक है। अगला देखना, SO4 और Ba। SO4 पे चार्ज 2 का, Ba पे चार्ज 2 का, क्रिस और क्रॉस क्या बनेगा, BaSO4। यहाँ पर भी 2 लगेगा। और जब जब क्या हो, जब एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हो तो जो चार्ज लगाओ सब स्क्रिप्ट में वो ब्रैकेट के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। ये रूल है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, BaSO4। एंड ऑफ डिस्कशन। तो क्या क्या बना, BaSO4 और NaCl। तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, लो, इतना आसान। तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब देखना एक बार ध्यान से, एक बार इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। हम लोग हर एक चीज लिख करके नहीं लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे और तुम भी ऐसे ऐसे मेरे साथ लिखो। जब लिखोगे तब सीखोगे, जब लिखोगे तब सीखोगे, जब लिखोगे तब सीखोगे। लो, राइम हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब लिखोगे तब सीखोगे, ठीक है। ये ऐसा आपका हो गया। क्या किया मैंने, इसको तोड़ दिया, आयंस में तोड़ा। Na2SO4 है मतलब सोडियम आयन और साथ में कौन है, सल्फेट आयन है। बेरियम क्लोराइड मतलब Ba+2 आयन है, यानी कि बेरियम आयन है, और कौन है, क्लोराइड आयन है। फिर क्या किया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। सिंपल है, हमको क्रिस क्रॉस खेलना, उसका तुम्हारा यहाँ फार्मूला बन चुका है। ये फार्मूला, ये वाला पार्ट तो हम लोग 9th में देखते हैं। देखो भाई,
रुको बता रहा हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में, एक प्यारी बात बोलूंगा बच्चों के लिए, अगर ये नहीं आ रहा है समझ में, ये वाला पार्ट अगर नहीं आ रहा है समझ में, ये क्या है तुम्हारा, पढ़ना इसको, पाप है। कौन से क्लास का? 9th क्लास का पाप है। ये क्या है? 9th क्लास का पाप है भाई, पाप है। आप पापी हैं। आपको ये लगता है कि आपने पाप नहीं किए हैं, ठीक है, वो गंदे गंदे वाले ही पाप नहीं होते हैं। अपने काम को नहीं करना, पढ़ाई को नहीं करना भी पाप है, ठीक है। अगर आप किसी भी गॉड, किसी भी भगवान के भक्त हैं तो आप उसको भी अच्छे से फॉलो करें, ये भी पाप हो रहा है। ये कौन से क्लास का पाप है? ये 9th क्लास का पाप तुमने किया हुआ है, ठीक है। अब इसलिए पछता रहे हो। पाप करके कोई भी खुश नहीं रहता है। उस मोमेंट में पाप करके खुशी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम पाप करके खुश नहीं रहने वाले हो। जैसा कि यहाँ पे भी तुमको दर्द हो रहा है, पिछले साल के पाप का दर्द अब हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना भाई, पाप करके कोई खुश नहीं रहता है। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पर बन गया है BSO। तो यार गलत पेन यूज करा था। अच्छा ये मेरा पेन है, कर्सिव। हाँ चलो ठीक है, BSO4 तुम्हारे यहाँ पे बन चुका है। इस तरीके से आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो उसको यहाँ पे मैंने लिख करके लेके आया था। क्या लिख के लेके आया था? द बेरियम आयंस फ्रॉम बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सल्फेट आयंस फ्रॉम सोडियम सल्फेट टू फॉर्म BSO4। अब देखो डेफिनेशन ऑफ सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया और प्रॉपर एक्टिविटी के साथ पढ़ा है, ठीक है, प्रूफ के साथ हमने पढ़ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताओ उसका डेफिनेशन क्या होगी। एक सेकंड का तुमको मैं एक सेकंड का तो कहाँ ही हो पाएगा, 30 सेकंड का मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, सोचना भाई, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। ये तो इसको मिनट वो, हाँ 30। अब 30 तो भाई हो चुका होगा बहुत ज़्यादा है। चलो जितना हो जाएगा, 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो सोचो। हट जाओ क्या? सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ भाई, दिमाग पे जोर, एकदम दिमाग पे जोर लगा दो। क्या हो सकता है डेफिनेशन, खुद से बनाने का ट्राई करो। डेफिनेशन रटेंगे नहीं। अगर आपको समझ क्या होगा भाई, अगर आपको समझ आ गया, डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए समझने का ट्राई किया करो। अब डेफिनेशन तुमने बना ली होगी, घंटी बज गई। चलो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, it is a type of reaction in which exchange of ions takes place। ये क्या है भाई, ये P है, ठीक है। takes place between reactants। रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। लास्ट में क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। अभी हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे, प्रेसिपिटेट भी बनता है, साथ में आपका गैस भी बनती है कई बार, एंड आपका कई बार वाटर भी यहाँ पर बनता हुआ हमको दिखाई देता, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, अभी हमने क्या देखा तुरंत, जनरली क्या होगा, देखना मैं तुमको बताता हूँ। जनरली क्या होगा तुम्हारा, ये आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा। जनरली आपका ये बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। जनरली क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। लेकिन साथ में गैस भी कई बार बन जाती है और वाटर भी बन जाता है। तो ये क्या हो गई डेफिनेशन किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। 2 नंबर का सवाल आएगा, इसको आप कर देंगे। एग्जाम्पल पूछेगा, अभी तुरंत पढ़ा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ आगे। लो आओ, लो एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिएक्शन, अब ये तुम्हारे घर में हो जाएगा, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। बेकिंग सोडा ले आओ, ये देखो घर में ऐसे रखा होगा बेकिंग सोडा, साथ में क्या ले आओ? विनेगर ले आओ। दोनों घर में तुम्हारे अवेलेबल है। जब दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO2। साथ में देखो पानी, और साथ में क्या है? सोडियम एसीटेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखना ये जो यहाँ पे बना हुआ है उसके अंदर कैसे झाग दिखाई देना है तुमको, झाग जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है, फिजीनेस इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये किस वजह से है? कोल्ड ड्रिंक में फिजीनेस क्यों होती है? फिजीनेस मतलब क्या है? जो कड़कड़ होता है, थोड़ा झाग टाइप का बनता है, जिससे तुम्हारा टेस्ट आता है बेसिकली कोल्ड ड्रिंक का। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? CO2 गैस फॉर्म्स एंड कॉजेज फिजिंग, या फिर फिजीनेस कॉज करता है CO2 गैस।
दिस इज बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अ गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ गैस भी इवोल्यूशन वाला रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। और देना क्या है अगला, रिएक्शन बिटवीन सोप वाटर एंड हार्ड वाटर, या फिर सोप एंड हार्ड वाटर, या फिर सोप एंड हार्ड वाटर। मतलब क्या है, सोप को रिएक्ट करोगे अगर हार्ड वाटर के साथ तो आपको वहां पे स्कम बनता है। ऐसे आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब झाग नहीं होता है, ऐसे आपको व्हाइट अगर तुमको दिख रहा है तो एक बार मैं देखो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि व्हाइट कलर का है ना तो इसलिए हाँ दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है भाई, कैमरा है कैमरा। ऐसे आपको यहाँ पर इस तरीके से व्हाइट कलर की लेयर्स बनती हुई दिखाई दे रही होंगी, जो कई बार अगर तुम आजकल जैसे अगर आप यूपी और यहाँ तक बिहार के हैं तो हार्ड वाटर आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप कभी राजस्थान साइड गए होंगे, या फिर अगर आप मैं बोलूँगा प्रिसाइजली अगर आप कोटा में रहे हैं, हालांकि अभी आप 10th में हैं तो कोटा में जाने की संभावना कम होती है, 11-12 के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं कोटा में। बहुत सारे बच्चे 6th क्लास से ही कोटा में हैं जो जिंदगी अपनी बर्बाद कर ले रहे हैं कोटा में, लेकिन चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं उसमें हम लोग। तो क्या अगर आप कोटा गए होंगे, राजस्थान में गए होंगे, तो क्या होता है जब हम लोग साबुन को डालते हैं पानी में, ठीक है, फिर हम लोग सर्फ को डालते हैं, सर्फ से हालांकि ये नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग साबुन को डालते हैं पानी में तो इस तरीके से तुमको व्हाइट कलर की लेयर्स पानी में दिखाई देती हैं। यही लेयर्स क्या है, स्कम है। ये क्या है, स्कम है। देखना आप रिएक्शन, When soap is added to hard water, a white scum forms, क्योंकि वहां का पानी क्या है, हार्ड वाटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्या है, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सोप, सोप मतलब क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसको पढ़ेंगे भाई आखिरी चैप्टर में, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इन द हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते, और सोप में क्या है, सोप खुद ही क्या है, फैटी एसिड में क्या डाल दो, सोडियम डाल दो। ये देखो सोप का फॉर्मूला है, हालांकि आगे आएगा सोप फॉर्मेशन में हम लोग सोप कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो चीज अभी नहीं है उसको मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना तुमको नहीं चाहता हूँ। जितना है उतना ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तुम उतना ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है, तुमसे उतने नहीं हो रहा है। तो क्या है तुम्हारा सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड, यानी कि आपका ये सोप रिएक्ट क्या क्या है, पानी में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, यहाँ हमने क्या लिया, कैल्शियम सॉल्ट लिया। जब दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, ये क्या बन गया देखो, इनसॉल्युबल सोप स्कम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अब पानी में ये घुलेगा नहीं, ये पानी के ऐसे ऊपर की लेयर पे ऐसे पड़ा रहेगा, तैरता रहेगा, ये पानी में घुलेगा नहीं, तो ये क्या है आपका इनसॉल्युबल सोप स्कम। इसका फॉर्मूला किसी भी काम का नहीं है, साथ में यहाँ पर 2Na+ बनेगा, ये भी किसी काम का नहीं है। बस तुमको इतना याद रखना है कि जब सोप रिएक्ट करता है हार्ड वाटर से तो भी क्या होता है, तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो क्या हुआ था, यहाँ पे कौन था, Na था, Na को यहाँ से हटाया, Na को कहाँ डाल दिया, बाहर डाल दिया, और आपका ये Ca2+, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ेंगे आगे, चलो, ओहो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे खत्म हो चुका है। जो तुम्हारे सिर का सबसे बड़ा दर्द था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सिर दर्द, जिसको लोग बोलते हैं यार हर एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, आसान है, समझ आ गया, और उसके बाद अपना ये डिकम्पोजिशन भी आ गया समझ में, लेकिन यार क्या हो रहा है भाई, लेकिन यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज़ है, नहीं आ रहा है समझ में। कॉम्बिनेशन आ गया, डिकम्पोजिशन आ गया, सब आ जा रहा है समझ में, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। 2 बार डिस्प्लेसमेंट नाम में मत जाओ, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। बात खत्म। सवाल करते हैं, चलो क्या पूछा, व्हाट इज अ डबल डिस्प्ले। देखो होमवर्क दूंगा भाई, ठीक है, ईमानदारी से जो जो यहाँ पे मैं टिक लगाऊंगा होमवर्क के लिए वो करके लेके आना ईमानदारी से। व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी तुरंत लिखा है डेफिनेशन, ये ले लो होमवर्क। गिव वन एग्जांपल, होमवर्क ले लो। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हुआ बेरियम क्लोराइड से तो जो प्रेसिपिटेट बना वो कैसा बना, व्हाइट कलर का बना। अभी तुरंत कर लिया, बात खत्म हो गई। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज। आई देखो सवाल, ये देखो सवाल, ये सब बोर्ड का सवाल है भाई, ये सब या तो ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मैंने खुद बनाया, बड़ी मेहनत से सब बनाया गया भाई, ठीक है, यहाँ वहां दुनिया भर में सर्च करके मैंने इसको बनाया है। तो क्या लिख दिया, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स। जिसको नहीं पता है खुद को एक थप्पड़ मार लेना, जिसको पता है खुद को शाबाशी, तो पीठ मारो खुद दे, शाबाशी दो अपने आप को। 2 मार्क क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। होमवर्क, how will you distinguish between displacement and double displacement reaction with suitable example। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, खत्म। why is the reaction between, चलो होमवर्क पढ़ लेना भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिया होगा। 1 2 3 A student mixed 2 colorless solutions and observed the formation of a white precipitate। मतलब क्या है,
एक स्टूडेंट ने दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, उसको क्या मिला, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दिया। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है ये बताओ मेरे भाई। कैसा रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेम द प्रेसिपिटेट फाउंड। कर लेना भाई, कर लेना, प्लीज कर लेना यार। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अंतर बताओ एग्जांपल के साथ। इसको ऐसा नहीं करना है, सर्कुल करना है ना, जो होमवर्क है उसको सर्कुल बनाना है, गलती मत करो मास्टर साहब। चलो ये लिखा है, कर लेना भाई। वैल्यू बेस्ड हॉट्स क्वेश्चन आए, देखो सबसे खतरनाक, हर क्लास में आखिरी में आएगा एक सवाल, क्या है, A student mistakenly mixed two solutions and observed no visible reaction. How can you confirm whether a double displacement reaction has occurred or not? मतलब क्या है, एक स्टूडेंट ने रिएक्शन कर लिया, उसको तुरंत कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दिए, तो वो कैसे जान पाएगा कि कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। समझो, एक बार मैं तुमको टाइम देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा क्लास में, कल जो भी आपका होगा लेक्चर उसमें मैं इसको बताऊंगा, तो लेकिन एक बार फिर भी समय लो, एक बार सोचो, आंसर इसी लेक्चर में छुपा हुआ है, आंसर इसी लेक्चर में छुपा हुआ है, लेकिन समझो, एक बार समझने का ट्राई करो, कल बताऊंगा उसको। यहां पे कुछ लिख रहा हूं, बताना तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं। इतना था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। अब बोर्ड के एग्जाम में जो भी सवाल आएगा उसको हम उड़ा देंगे, इतना पढ़ करके, इतना पढ़ के और उतने सवालों को करके। अब बताओ कोई दिक्कत। अब इस लेक्चर को आपको जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। आपको एक अच्छी चीज मिल चुकी है, 4 आदमी से शेयर करिए कि उनका भी फायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भाई और बच्चों को भी पढ़ाऊं। ठीक है, इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बात करो, भाई ये सब सॉल्व करेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।